मैया एक आंख को भोर दिया और संकल्प पूरा हुआ। भगवान ने कहा प्रणाम करो, और जैसे प्रणाम करते हैं उतने में भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। करोड़ों अरबों किलोमीटर के हो गए। राजा बलि ऊपर को मुंह फाड़ के देख रहा है, ये क्या हो गया? छोटा सा बच्चा था, ये कितने बड़े हो गए? एक पैर तो नीचे रख दिया और दूसरा पैर ब्रह्मा जी के श्रम जल बिंद कमंडल राय को ब्रह्मा जी ने चरण को धो करके वहीं से गंगा जी प्रकट हुए। बोलिए गंगा महारानी की। भगवान बोले ओ राजा श्री हरि, अब तू नरक में जाएगा। बोले क्यों? बोले कितने पैर का संकल्प किया था? बोले प्रभु 3 पैर का। बोले मैंने तो 2 में ही नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं बता। राजा बलि हंस गया। एक बात कहूं प्रभु? बोले क्या? बोले एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले भाई धन का मालिक बड़ा होता है। तो अभी तो तुमने मेरे धन को नापा है, अभी तो तुमने मेरे धन को नापा और धन का मालिक तो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो तृतीय कुरु शीषणम में निजम, तीसरे पैर को मेरे सिर पे रख दो। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित भगवान रो गए। क्या बात है? भगवान रो गए। आया था मैं छलने के लिए, लेकिन इसने तो मुझे उल्टा छल लिया। क्यों? क्योंकि हाथ का आशीर्वाद तो भगवान सबको देते हैं। विश्व में, संसार में, दुनिया में गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और इसको तो पैर का आशीर्वाद मिल रहा है। तो राजा बलि तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे हाथ का आशीर्वाद तो सबको मिला है, लेकिन संसार में, दुनिया में, जगत में राजा बलि ऐसा भक्त है जिसको पैर का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? तो भक्ति मिली। लभ्योपमानो सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। नारद भक्ति सूत्र का 4थे नंबर का सूत्र है। अगर पैर का आशीर्वाद मिल जाए तो अमृत तत्व को प्रदान हो जाता है, भक्ति सुलभ हो जाती है चरण से। इसीलिए तो ठाकुर जी का चरण अमृत लेते हैं कि नहीं, अंदर से पवित्र हो जाए। इसीलिए तो भरत जी चरणों को लाए कि नहीं लाए? चरण पादुकाओं को क्यों लाए? क्योंकि भरत जी ने सोचा अगर मैं यहाँ चरण अमृत ले लूंगा तो मैं ही पवित्र होऊंगा। अगर इन चरणों को ले जा करके, चरण खड़ाओं को ले जा करके मैं अवध में रख दूंगा तो कम से कम सब अवधवासी लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने तीसरा पैर रखा और राजा बलि से कहा राजन मांगो क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा प्रभु हमने तो तपस्या बेकार की, भक्ति बेकार की, हम मांगेंगे नहीं कुछ, फिर तो हमारी भक्ति निस्वार्थ कैसे रही? स्वार्थ की रही ना। दामन भगवान ने राजा बलि को स्वर्ग लोक का, सुतर लोक का, श्री हरि सुतर लोक का राज दिया। और राजा बलि ने कहा प्रभु तुम देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोल क्या? बोल तुमने सुतर लोक का राज तो दे दिया है, पर जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तो तुम्हारा दर्शन करके निकलूं, और जब भी अंदर महलों में जाऊं तो तुम्हारा दर्शन करके जाऊं। भगवान बोले इसका मतलब ये है कि हम तेरे नौकर बन जाए। तो भगत के बस में है भगवान। तो तुलसी बाबा लिख रहे सिया राम में, सिया राम में सब जग जानी, करे हो प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करे हो प्रणाम जोर जोग पानी। सिया नहीं है ना? हाँ
तो मैया आज भगवान पहरा लगा रहे। और माता लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी मेरे पति कहाँ हैं? नारद जी बोले, माता जी एक बात बोलूं ना, तो वो मेरे पिता रहे ना वे तुम्हारे पति रहे। बोले क्यों? बोले वो तो नौकर बन गए। कहाँ? बोले राजा बलि के दरवाजे पे पहरा दे रहे। मैया बोली तो फिर कैसे लाऊं? नारद जी बोले सावन को महीना है, और सावन को महीना तो अब चली रहो मैया। हाँ, राखी लेके जाओ और राजा बलि को भैया बना लो और हाथ में राखी बांध दो और दक्षिणा में राजा बलि को मांग ले, श्री हरि वामन भगवान को मांग ले। राजा बलि के दरवाजे पे मैया जा रही है। और देखो राखी को पर्व तो वैसे भी आ रहे हो, तो सभी मेरे साथ में ताली बजाते हुए चले। मैया जा रही है राखी लेकर के, राजा बलि के दरवाजे पे जा करके क्या कह रही है? छोटे भैया तेरे द्वार, छोटे भैया तेरे द्वार, जी बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई और बड़ी दूर से ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके जैसे तुम अपने भैया के यहाँ जाएंगी जैसे खुशी खुशी, तो दोनों हाथ ऊपर करो। भगवान ने दिए हो तो अब बजाओ ताली। बड़ी दूर से आई और बड़ी दूर से आई, अब तो तुम आज तो बिल्कुल सोए रहे, रोटी खाए के नया आया। ओ मांगू, ओ मांगू तेरो
कथा तो बड़ी मीठी है। आई थी छली को, छलिया को भी साथ में ले गई। जब आयो हो सबली को, राखी बांधवे आई, बांधे हाथ में, और जैसे राखी बांधी ना, बहना ने बांधी राखी, रही बहन दक्षिणा बाकी, कालेगी मांगू तेरो चौकीदार, कोई रोटी कर भैया न ले जा। अब आगू का मालूम ही कौन से चौकीदार है। वैसे सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान कहीं जाते नहीं है, एक रूप से तो लक्ष्मी जी के साथ में क्षीर सागर में, और एक रूप से हमारे तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जब आयो हो सबली को, चल ले गई आज चली को, ओ मोह पे जादू दियो डार, जी बहना बड़ी दूर से आई। मैया राजा बलि की कथा से हमें क्या मिला? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जो हम हाथ में कलावा बांधते कौन सा मंत्र बोलते हैं? बोले ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। कभी भी दान करना तो अपनी अहमता के हिसाब से, तुम्हारी अहमियत के हिसाब से। अहमता में आकर के नहीं हम फलाने सिंह के 4 साहब हैं, हम फलानों दे रहे हैं, ऐसे नहीं। अगर अहमता में आकर के दान करेंगे तो राजा बलि की तरह भी बंध जाएंगे। मंत्र है, सुबह पंडित जी हवन कराते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, ओ मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा स्मित पुंडरीकाक्ष पुनातु, चल के छीटा देते हैं ना, चाहे तू पवित्र है चाहे अपवित्र है। अब 10 ड्राम दारू अपनी को मुंह पे का तू पवित्र है, रो दो छीटा, अरे राम राम राम। तो भगवान के सामने दरबार में आ जाए तो 2 छींटा गंगा जल के लगा दे, चाहे तू अपवित्र है या पवित्र है, लेकिन सन्मुख होए जीव मोए जब ही, और जन्म कोट अग्नासौ तब ही रहित ना प्रभु प्रभु चित चूक किए की। भगवान हमारे अवगुणों को नहीं देखते, कैसे भी आके कम से कम एक बार यदि भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्म के कल्प कल्प के दुखों का नाश कर देते, ऐसे देने वाले हैं। तो मैया एक राजा हुए सत्यव्रत, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। तो देखो परीक्षित जी के नाम की जोरदार ताली बजाएं, व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। श्री हरि जय श्री राम। जय हो। अरे ताली तो बजा दो करो कम से कम भैया। हाँ जय हो जय हो। बोलिए नारायण भगवान की। तो भगवान कैसे प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पीताम्बर। मैया बोली काई को बेटा ऐसे जन्म लेके थोड़ी आ। अरे तुम तो बेटा बन के आएंगे, बाबा बन के आए। 4 भुजा कौशल्या हितकारी, तुलसी बाबा लिख रहे हैं। केवल मैया कौशल्या को ही पता है और किसी को पता नहीं, क्योंकि सबसे पहले दर्शन किए। तो मैया से भगवान बोले, मैया से भगवान बोले, बोले चाहे तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराब। अरे तुमने पूर्व जन्म में अतिथि के रूप में तपस्या की कि नहीं कि चाहे तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराब। तो चाहे तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराब, आप सरस खोजे कहाँ जाई, और जब तब तने हो मैं आई। आज बेटा बन के आया हूँ। तो मैया बोली ऐसो बेटा थोड़ी बन के आवे, अपने कदे छोटो कर लियो, कद छोटो कर लियो। भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। मैया बोली छोटो रूप बनाओ। माता पुन बोली सो मत टोली, तजे हूँ तात ये रूप। तुलसी बाबा ने इस रूप को हटाओ। माता पुन बोली सो मत टोली, तजे हूँ तात यह रूपा, की जय सुशीला अत प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। अरे छोटे बन जाओ। और शिशु कैसे करता है? रोता है ना, तो रोना शुरू करो। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना,
होए बालक सुरभूपा, यह चरत जो कामई हरिपद पामई, सो न परे भवकूपा। आज चारों भाइयों का जन्म हुआ है, मास दिवस बा दिवस पुन मरम न जाना कोई, तो इनके बिना ये कल्प भी नहीं जी सकता। गुरु वशिष्ठ जी बहुविध समझावा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वो राजा दशरथ ये पता कौन है? बोले कौन है? ये वही विश्वामित्र है जो तेरे खानदान में, तेरे वंश में जिसके नाम के पीछे चंद्र लगा है, ये उसी जगह पे आया है। हरिश्चंद्र तब आया था, ये डोम के घर पानी भरना पड़ा बेटा, देख चल। गुरु वशिष्ठ बहुविध समझावा। अगर ऐसा अर्थ करें बहुविध समझावा, तेरे बेटा जवान होने को जा रहे, इनके लिए बहुत उलवा लाएंगे गुरु जी, बहुविध समझावा। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे विश्वामित्र जी से, तुम इनको लेने आए यहाँ? राजा दशरथ जी बोले एक काम करो। बोले क्या? बोल चलो मैं चलता हूँ, राक्षसों को मार दूंगा। गुरु विश्वामित्र जी बोले राक्षसों को तो मैं ही मार दूंगा। तो दशरथ जी बोले जब तुम्हें मार देंगे तो फिर लेने वाले किसको लेने के लिए आए? गुरु विश्वामित्र जी बोले मैं मारने वाले को नहीं, जो मार दे और दुनिया से तार दे, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। जय सिया राम। दोनों पुत्रों को लेकर के जा रहे। सबसे पहले ताड़का मिली, उसका उद्धार किया। शुभाऊ नाम के राक्षस का उद्धार किया। श्री हरि सतयोजन का सागर पारा। आइए मीठी मीठी कथा में सीधे जनकपुर में चलते। अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी श्राप बसोपल दे दर्दी चरण कमर रचाती, कृपा करो रघुवीर, इसको तोड़ दो। और जैसे ही चंद्रमा का नाम लिया तो जिनके कछु विचार मन माही, चंद्रमा का नाम सुना तो राजा शर्म के मारे नीचे झुक गए। बोले क्यों? देखो वेदांती बारी भी का ध्यान देना। चंद्रमा अलंकार है, तुम्हारी भुजाएं चंद्रमा के समान है। चंद्रमा कहां से निकला? समुद्र मंथन के समय निकला कि नहीं निकला? अच्छा सीता जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है कि नहीं है? तो लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से हुई कि नहीं हुई? तो चंद्रमा की बहन लगती है कि नहीं लगती है लक्ष्मी? जब तुम्हें चंद्रमा बता रहे हैं तो सीता जी क्या लगी? फिर बहन लगी कि नहीं लगी? हर माता लक्ष्मी है कि नहीं है? तो तभी तो माता अपने बेटा से कहे चंदा मामा, तभी तो मामा लगे चंदा। कभी सुने हो तुमने क्यों लगे चंदा मामा? ये प्रमाण है। अगर कोई तुमसे पूछे कि चंदा मामा क्यों लगता है, तो समुद्र मंथन के समय से हर माता लक्ष्मी होती है कि नहीं होती है, तो उसके बेटा चंदा मामा लगा कि नहीं? तो राजा सोच रहे जिनके विचार कछु मन माई, और चाप समीप महीप न जाई। अरे हमारी तो बहन लगती है, बहन से कोई शादी करेगा? अरे राम राम, इसीलिए नहीं। तो भूप से सदस एक बारा, अगर इसका ऐसा अर्थ करें परीक्षित, भूप से सदस एक बारा, 10,000 सैनिक उठाते, और 10,000 सैनिकों में 10,000 में कितनी जीरो होती है? 10,000 में 4 होती है। और अंक कितने होते हैं? एक। अब एक अंक है, 4 जीरो अपने को माने, हीरो सबको माने, जीरो तो काम कर सकता है समाज में। ऐसा अर्थ कर सकते हैं भूप से दस एक ही बारा, और लगे उठामन टरे न टारा। मैया राजा जनक को बड़ा शुभ्र हो गया, मन में गिलानी कर रहे कि मैंने तो समझ लिया, अब जन को भागे भय मानी, और वीर विहीन मही में जान। मैंने समझ लिया है कि क्षत्रियों से खाली हो गई है, अब कोई नहीं रहा। ना तो धनुष टूटे तजेऊ आस, निज निज गृह जाऊं, और लिखा न विधि वैदेही विवाह। मेरी बेटी तो कुंवारी रह जाएगी, ना तो धनुष टूटे और ना मेरी बेटी की शादी होवे। अब सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते, और जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते? लक्ष्मण जी खड़े हो गए। ओ राजा, वो तो गुरु की आज्ञा नहीं है, नहीं धनुष हुए तोड़ दे और संग में ऐसे नहीं कहा कि तो हुए तोड़ दे, ये अलंकार है। मम्मी में और पापा में झगड़ा हो जाए, बेटी आएगी, पापा जी देखो मम्मी से कुछ मत कह देना, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये थोड़ी है कि बेटी पीट रही है पिताजी को, नहीं, ये रूपक अलंकार है, भाव ऐसा कह रही है। ऐसे ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ओ राजा, वो तो गुरु की आज्ञा नहीं है, नहीं धनुष को भी तोड़ दे और
जय सिया राम। गुरुजी ने कहा क्यों खड़े हुए? अरे ये कह रहे हैं कि छत्री हम क्षत्रिय पुत्र हैं, माँ के लकुन कुटल भय भोए। बहुत भड़कने लगी। पर मैया जैसे ही एक झरोके में से सीता जी एक झरोके में से राम जी की ओर निहार रही है। देखो चौपाई तो सुंदर कांड की है, बल यहाँ भाव कह रहा है। देखो क्या कह रही है। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरे हो नाथ मम संकट भारी। तो मेरे कष्ट का निवारण कर दो। तो गुरुजी ने कहा चलो। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, राम जी कैसे आए? जैसे पतंग आती है पतंगा की तरह नहीं। और पतंग की डोरी किसके हाथ में होती है? हमारे तुम्हारे हाथ में। राम जी जा रहे और मैया और सबने अपने पलकों को पकड़ लिया, कहीं ऐसा नहीं हो तभी तो धनुष टूटे और तभी हमारी आंख को पलक नीचे की हो जाए। राम जी गए तो लेत चढ़ावत थे जत गाढ़े, काऊ न लखा देत सब ठाड़े। इस चौपाई में राम और मां नहीं आया है। कुछ चौपाई ऐसे जिनमें राम नहीं है, जैसे झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। हम कब ठाकुर जी को भोग लगा मैं रात तो मम्मी देखी हमें नमक है कि नहीं? हाँ बेटी। अच्छा ठाकुर जी भोग लगा, झूठो तो तुमने पहले ही कर लिया। तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। चबेना कब खरीदे? ढकेल वाले पे से 2 मूंगफली खा ले, दे भागवत जी को ले जा रहा हूँ 1 किलो मूंगफली दे दे। अरे ये फूलों की माला तुम ठाकुर जी पे चढ़ा रहे, तुमसे पहले तो भोरा झूठा कर गए। तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। राम जी ने धनुष को खड़ा कर दिया। तुलसी बाबा कह रहे तो तेई क्षण राम मध्य धन को, अरे धुन धुन घोर क्षण राम मध्य धन तो पृथ्वी को गेंद बना करके मटकी की तरह फोड़ दूं। तो तेई क्षण गुरुजी ने कहा लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया तो रुकाब नहीं खाएंगे भैया, इसलिए तेई क्षण। अगर गुरुजी की इच्छा हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को हिला दूं, इस धनुष को तोड़ दो। तेई क्षण श्री हरि, तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा। मध्य में से क्यों तोड़ा पता है? ना तो स्वर्ग लोक में तोड़ा, ना नीचे सुतर लोक में तोड़ा। कहाँ तोड़ा? हम और तो यहाँ बीच में बैठे हुए मृत्यु लोक में। तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा। चलो और अर्थ करो। तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा। ना तो सुबह तोड़ा, ना शाम को तोड़ा, दोपहर को तोड़ा। ऐसा अर्थ कर लो। तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा। चलो और अर्थ करो। तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा। ना तो पहले वाले राम जी ने तोड़ा परशुराम ने, ना अंत में बलराम जी ने तोड़ा। और बीच में कौन आ गए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो तेई क्षण राम
मध्य धन तोरा भरे भुवन घुने घोर कठोरा। राम जी ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान। मैया धनुष टूट गए, चोरी टूट गए मैया। अब सीता जी माला लेकर के आ रही है, कमलों के पुष्पों का हार लेकर के सीता जी आ गई। वैसे वाल्मीकि रामायण कह रही है राम जी ने सीता जी को गोल्डन सोने की चेन पहनाई है, लेकिन चाहे फूलों का हार हो या सोने का हार हो, हार का मतलब हार ही होता है। तुमने वो पहनाया होगा, शादी हुई जाओ। अब बूढ़ी बड़ी मैया कह रही महाराज जी हमारे तो पुरानो जमानो वैसी है, और आजकल चाहे फेरा एक कम पड़े पर बरमाला को स्टेज प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। हाँ, और हार पहनाने का मतलब क्या है पता है? लड़की लड़के को पहनाती है, लड़का लड़की को पहनाता है हार। और हार पहनाने का मतलब क्या? लड़का लड़की से कहता है मैं तुम्हें हार पहना रहा हूँ, जीवन में हार मत जाना। लड़की कहती है देखो मैं तुम्हें हार पहना रही हूँ, जीवन में हार मत जाना। या तो कुछ लोग शादी के बाद में हार जाते, या तो सलपा से गा लेते, नहीं फांसी पे झूल जाते हैं। तो हार पहनाने का मतलब क्या? मैं तो शरण गुप्त की भारत भारती पुस्तक से बोल रहा हूँ। धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम